नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में भू राजनीतिक और भू सामरिक विषय पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि लेंगे भाग। रांची में आज से शुरू होगी G20 समिट। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। अक्षय ऊर्जा पर होगा मंथन। झारखंड विधानसभा में आज तीसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा। आर्थिक सर्वेक्षण होगा पेश। कल आएगा मूल बजट। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का आज आएगा परिणाम। सुबह 8 बजे से मतगणना जारी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज। लिए जाएंगे महत्वपूर्ण फैसले। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वें संस्करण रायसीना संवाद का आज नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि होंगी। इस डायलॉग में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनमें कई प्रतिनिधि मंत्रालयों, उद्योग, प्रौद्योगिकी क्षेत्र, रणनीतिक विशेषज्ञता से जुड़े होंगे। 3 दिवसीय रायसीना संवाद भू राजनीति और भू सामरिक मुद्दे पर भारत का मुख्य सम्मेलन है। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय करता है। भारत की G20 की अध्यक्षता की पृष्ठभूमि में हो रहे इस वर्ष के रायसीना संवाद का विशेष महत्व है। राजधानी रांची में आज से G20 समिट का आयोजन किया गया है। होटल रेडिसन ब्लू में G20 समिट की बैठक में रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG सम्मेलन में सतत ऊर्जा के लिए सामग्री विषय पर बैठक में चर्चा होगी, जिसमें दुनिया भर के कई वक्ता भी भागीदारी करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर करेंगे। प्रारंभिक टिप्पणी महानिदेशक CSIR और सचिव DSIR डॉक्टर N कैलेसेल्वी करेंगे, जबकि संबोधन डॉक्टर VK सारस्वत और डॉक्टर G सतीश रेड्डी वैज्ञानिक सलाह देंगे। इस बीच 3 मार्च को सभी गणमान्य लोगों को पतरातू लेक रिजॉर्ट में दर्शनीय स्थलों की सैर और पतरातू में लंच के लिए ले जाया जाएगा। बैठक में शामिल होने के लिए विभिन्न देशों के डेलीगेट्स रांची पहुंच गए हैं। सम्मेलन में यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित सभी G20 देशों के 25 विदेशी प्रतिनिधि भाग लेंगे और सरकार के विभिन्न वैज्ञानिक विभागों से विशेष आमंत्रितों के रूप में लगभग 35 शीर्ष विषयों के विशेषज्ञ भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में G समिट का स्वागत किया है। G20 सिर्फ रांची में नहीं, पूरे देश में, और ये पहले से ही चल रहा है। इस बार G20 के सदस्य पदाधिकारी अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। स्वागत योग्य जो आए, राज्य की जनता को देखें, राज्य की जनता की और यहाँ के चीजों को देखें, समझे, ये तो और अच्छी बात है। विधानसभा में आज सदन में तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। कल 3 मार्च को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव वित्त वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड सरकार का बजट पेश करेंगे। इससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। देवघर के विधायक नारायण दास ने विधानसभा में शून्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष से बाबा बैद्यनाथ धाम में नई दिल्ली स्थित हस्तकरघा और हस्तशिल्प बाजार के समतुल्य स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देवघर विधानसभा क्षेत्र में बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। संताल परगना प्रमंडल अंतर्गत इस क्षेत्र में हस्तशिल्प और हस्तकरघा के कई क्लस्टर हैं, जिसमें हजारों लोग बांस, हस्तशिल्प, मग्गाया सिल्क साड़ी, जादू पटिया, लोक चित्रकला, कशीदाकारी में निपुण हैं, लेकिन उनकी वस्तुओं को स्थायी बाजार हाट स्थापित नहीं रहने के कारण उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में खनिजों के अवैध परिवहन में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की जांच और रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए 1 सदस्यीय SIT गठन के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता इस मामले की जांच करेंगे। दुमका में जनजातीय राजकीय हिजला मेला महोत्सव में हर दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प, कला और गीत संगीत का आनंद ले रहे हैं। मेले में इस बार कई नए आकर्षण जोड़े गए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
दुमका में जनजातीय राजकीय हिजला मेला महोत्सव अपने उत्कर्ष पर है। 24 फरवरी को शुरू हुआ यह मेला 3 मार्च तक चलेगा। मेले में हर दिन हजारों लोग पहुंच रहे हैं और जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प, कला और गीत संगीत का आनंद ले रहे हैं। मेले में इस बार कई नए आकर्षण जोड़े गए हैं। इस साल गीत, नृत्य, संगीत, नाटक आदि के प्रदर्शन विशाल मंच बनाए गए हैं, जिन पर एक साथ बड़े समूह में कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हस्तशिल्पों के प्रदर्शन के लिए कई स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में संताली नृत्य एवं पारंपरिक परिधान प्रदर्शन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आएगा। इसे लेकर रामगढ़ कॉलेज स्थित केंद्र में सुबह 8 बजे से मतों की गिनती जारी है। मतगणना के लिए 40 टेबल लगाए गए हैं। 11 राउंड में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पूरी हो जाएगी। इस उपचुनाव में 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला यूपीए समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो और एनडीए समर्थित आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी के बीच है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। गुमला में शहरी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित शहरी जलापूर्ति योजना को लेकर विश्व बैंक की टीम ने नागफेनी, इंटेकवेल, पुगो स्थित WTP और पहले से मौजूद पानी टंकियों का स्थल निरीक्षण किया। इसमें विश्व बैंक के वरीय विशेषज्ञ क्वाबेना अमान ख्वाह आइए, विश्व बैंक के भारतीय चैप्टर के वरीय विशेषज्ञ राकेश अग्रवाल समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। नगर परिषद के अध्यक्ष दीप नारायण उरांव ने कहा कि जल्द ही लोगों को नई शहरी जलापूर्ति योजना का लाभ मिलेगा। विश्व बैंक से वित्त पोषित नई शहरी जलापूर्ति योजना के तहत शहर में कुल 116 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाने की योजना है, जिसके तहत शहर वासियों को मुफ्त पानी कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान रहेगा। मौसम। पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर और सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। G20 की बैठक आज रांची में। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, आज हरित ऊर्जा और विकास पर रांची में मंथन करेगी दुनिया। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 23 विदेशी मेहमान रांची पहुंचे, आज अक्षय ऊर्जा पर होगा मंथन। राज्य भर में हड़ताल पर रहे डॉक्टर। हिंदुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज। जीएसटी संग्रह 12% बढ़ा। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में भू राजनीति और भू सामरिक विषय पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। रांची में आज से शुरू होगी G20 समिट। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। अक्षय ऊर्जा पर होगा मंथन। झारखंड विधानसभा में आज तीसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा। आर्थिक सर्वेक्षण होगा पेश। कल आएगा मूल बजट। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का आज आएगा परिणाम। सुबह 8 बजे से मतगणना जारी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज, लिए जाएंगे महत्वपूर्ण फैसले। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।